अच्छा मतलब रोग को दूर करता है, लेकिन साइड इफेक्ट कर देता है। आयुर्वेदिक दवाई अच्छा होता है लेकिन कड़वा होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई ऐसी होती है दिन में 4-4-5 गोली, दिन में 3 बार लो, दवा भी ठीक और मुंह भी मीठा। ऐसे भगवान कृष्ण की जो कथा है वो होम्योपैथिक दवाई जैसी। भजन सुनते जाओ, भगवान की कथा मधुर कथा भी सुनते जाओ और अपने भोग भाव रोग को भी समाप्त करते जाओ। जब जरासंध और कंस जैसे राक्षसों ने उत्पात मचा दिया तो भगवान ब्रह्मा जी और देवता लोग भगवान के पास गए। सुनिए, अब सुनिए, भगवान के अवतार का समय आ रहा है। भगवान कृष्ण का, आप लोग एकदम सावधान हो जाओ। भगवान के अवतार का समय नजदीक आ रहा है, एकदम एकाग्र हो जाओ। ये बताइए, आर्केस्ट्रा में लोग नाच गाना देखने के लिए पूरी रात बिता देते हैं। फिल्म देखने के लिए लोग 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 पूरी रात बिता देते। तो क्या आप भगवान के, आज भगवान का अवतार हो रहा है, इस कथा में भगवान का जन्म होने वाला है, तो अपने मन को प्रफुल्लित करो। जैसे आपको पता चले कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होने वाली है और पता चले आपको कि आपके घर में लड़का ही होने वाला है, तो आपको खुशी नहीं होगी क्या? ऐसे ही इस भैंसही गांव में आदरणीय रविंद्र राय जी के इस आयोजन में श्रीमद् भागवत रसोत्सव भक्त ज्ञान यज्ञ आज हमारे लीला अवतार, प्रेमा अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। आप लोग भी अंदर में खुशियां मनाएं। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा लग रहा है जैसे महीने भर से कुछ खाए पिए नहीं हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने देवताओं को आश्वासित किया, क्योंकि ब्रह्मा जी और देवता लोग जाकर के भगवान से कहे, प्रभु इस समय जरासंध और कंस ने एकदम उत्पात मचा दिया, आतंक मचा दिया, क्या करें? भगवान ने कहा जाकर के सारे देवताओं को बोला कि अपने अपने पत्नियों के साथ भी गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में, मथुरा में जाकर के अवतार लो। क्योंकि मैं अकेले काम तो नहीं कर पाऊंगा ना, लीला करना हो तो सबका साथ चाहिए। ये बताइए, रविंद्र राय जी ने ये आयोजन कर दिया तो क्या अकेले पत्नी सत्यम, शिवम और साक्षी, उनके छोटे भाई राकेश और उनके वो भाई और भाई हैं, अथवा हमारे जो भैया हैं गजानन, निरंजन, अथवा यहाँ जो भी है, केवल 1-2 लोग कथा तो सुनेंगे नहीं। ये आयोजन को अगर सफल बनाना है तो सबका साथ चाहिए। ऐसे भगवान ने बोला अपने अपने पत्नियों के साथ में नंदगांव, गोकुल गांव, बरसाना, मथुरा में जाकर के अवतार लो, क्योंकि आह्लादनी, मेरी आह्लादनी शक्ति विश्वभानु नंदिनी राधा जी भी बरसाना में आने वाली हैं। इसलिए इस लीला को संपन्न करने के लिए, दिव्य बनाने के लिए अपने अपने पत्नियों के साथ में अवतार लो। और हम भी वसुदेव जी के और देवकी के घर में आने वाले हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रिया संभवन्तु सुरप्रियः। भगवान ने सबको प्रेरणा दिया। अब देखिए, कंस के चाचा की बेटी थी, कंस के चाचा थे देवक, उनकी बेटी थी देवकी, उसका विवाह नहीं हुआ। कंस ने इतना आतंक मचा दिया था, कंस ने इतना आतंक मचा दिया था, आतंक से लोग इतना त्रस्त थे, तो मंत्रियों ने कहा कंस ने, यदि इसी प्रकार आपका व्यवहार रहा ना तो अगले आने वाले जो इलेक्शन में आप जीतने वाले नहीं। इसलिए यदि इलेक्शन में जीतना चाहते हो तो समाज अपनी प्रजा की सहानुभूति ग्रहण करो। यदि समाज में आपकी प्रशंसा नहीं होगी तो जीत नहीं पाओगे।
बोले क्या करें? तो मंत्रियों ने सलाह दिया कि आपके चाचा की जो बेटी है देवकी, उसका विवाह धूमधाम से करो। तो अपने मित्र वसुदेव के साथ में विवाह पक्का कर देता है कंस, और विवाह के पश्चात सोने की रथ में बैठा करके अपने बहन देवकी को, अपने बहनोई को, माने वसुदेव जी को बैठा करके लेकर के उनके ससुराल पहुंचाने के लिए जाता है। कि देवता लोग सोचे कि यदि देवताओं का और समाज का ऐसे सहानुभूति मिलता रहेगा कंस को, तो देवकी नंदन इसका वध करने की, इसका उद्धार करने के अवतार कैसे? तो आकाशवाणी होती है क्या कि ऐसा समो गर्भो हंताया बहसे उदर। हे अबुध, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन को के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, किसी देवकी का 8वां संतान तेरा लाल होगा, तुझे मार डालेगा। जितना प्रेम था कंस का सब गायब हो गया। अभी तो रथ में बैठा करके अपने बहन बहनोई को जा रहा था अपने बहन के ससुराल पहुंचाने, और जैसे ही आकाशवाणी हुई वैसे ही तलवार निकाला और देवकी के गले पर रख दिया। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु व सगी बहन है, जीवात्मा की, जीव की मृत्यु व सगी बहन है, जो जन्म के साथ ही पैदा हुआ। जीव की मृत्यु जो है वह सगी बहन है, जो जीव के जन्म के साथ ही जन्म लेते, मैंने जन्म मृत्यु दोनों साथ में, जन्म के समय ही पक्का हो जाता है मरेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि आपको देवकी से डर नहीं है, हमसे डर नहीं है, आपको डर है हमारी संतान से। जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस को पता था कि वसुदेव झूठ बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए विश्वास करके छोड़ दिया। कालांतर में भगवान वसुदेव जी के घर पहली संतान हुई, जिसका नाम कीर्तिमान पड़ा। कीर्तिमान बालक जब पैदा हुआ, ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। कंस ने सोचा कि ये तो बात का बड़ा पक्का निकला मेरा मित्र। बोले हमको तो आपके 8वें संतान से डर है, ले जाओ। जब लेकर के वसुदेव जी आ गए कारागृह में, तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने सोचा जल्दी इसके पाप का घड़ा भरे और जल्दी इसका काम तमाम हो गया। इसलिए जाकर के नारद जी ने कहा, ये बताओ कमल के पुष्प को दिखाते हुए बोला, नारद जी ने कंस से बोला, इसमें बताओ पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है? पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख और संत दोनों फूकने से बचते हैं। मूर्ख और संत दोनों फूकने से बचते हैं। इसके लिए कंस तुरंत तैयार हो गया, अपने सैनिकों को भेजा, बोले लेके आओ लड़के। एक एक करके 6 लड़के को मार डाला। वसुदेव और देवकी के 6 बच्चों का काम तमाम कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में जब बलराम जी आए, तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि 7वें देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दो। आज क्या ऐसे वैज्ञानिक आज जो कर रहे हैं ना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही करके दिखा था। आज वैज्ञानिक प्रत्यारोप एक गर्भ को दूसरे माता के, दूसरी स्त्री के गर्भ में प्रत्यारोपित करेंगे, लेकिन दोनों स्त्रियां आमने सामने होनी चाहिए। तो रोहिणी जी तो नंद के भवन में थी और देवकी जी कारागृह में थी, लेकिन योग माया के द्वारा भगवान ने 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित करवाया और 8वें गर्भ के रूप में अब साक्षात प्रेमावतार लीलावतार भगवान पधारे। और जैसे ही भगवान गर्भ में पधारे, वैसे ही देवता लोग वसुदेव जी के
समक्ष, देवकी के समक्ष आकर के गर्भ की स्तुति करते हैं। देवकी के गर्भ में जो भगवान पल रहे हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या सुनिए, स्वागतम प्रिय, वहां से अभी चले आचार्य करके कृष्ण भगवान को स्तुति लेके आए। स्वागतम कृष्णा सर्वदा